कल्पना कीजिए, आप एक शांत रात में आसमान को देख रहे हैं। अरबों तारे, आकाश गंगाएं, सब कुछ एक महान ब्रह्मांडीय नृत्य में बंधा हुआ। सदियों तक हम मानते थे कि गुरुत्वाकर्षण इस नृत्य को नियंत्रित करता है, धीरे धीरे हर चीज को करीब ला रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब गलत है? क्या हो अगर कोई अदृश्य शक्ति ब्रह्मांड को फाड़कर अलग कर रही है और यह शक्ति प्राकृतिक नहीं है? आज हम एक ऐसे विचार की यात्रा पर निकलेंगे जो विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। हम पूछेंगे, क्या डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति, एक प्राचीन सभ्यता का कृत्रिम निर्माण है? इस अविश्वसनीय विचार को समझने के लिए हमें 1990 के दशक में लौटना होगा। खगोलविदों ने दूर की आकाश गंगाओं में सुपरनोवा यानी मरते हुए तारों का अध्ययन करते हुए एक चौंकाने वाली खोज की। उन्हें उम्मीद थी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा होगा, लेकिन उन्हें जो मिला उसने भौतिकी की नींव हिला दी। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा था, यह तेज हो रहा था। हर गुजरते पल के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से और भी तेजी से दूर जा रही है। इस रहस्यमयी त्वरण को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नए शब्द का आविष्कार किया, डार्क एनर्जी। ये कोई पदार्थ नहीं है, कोई ज्ञात ऊर्जा नहीं है, ये बस एक नाम है जो हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। तो यह डार्क एनर्जी आखिर है क्या? सरल शब्दों में, यह अंतरिक्ष के ताने बाने में ही बसी एक प्रतिकारक शक्ति है। जहां गुरुत्वाकर्षण चीजों को एक साथ खींचता है, वहीं डार्क एनर्जी उन्हें एक दूसरे से दूर धकेलती है। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। हमारे ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा इसी रहस्यमयी डार्क एनर्जी से बना है। यह विचार ही अपने आप में अविश्वसनीय है। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं, तारे, ग्रह और हम खुद, वह कुल ऊर्जा का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी 95% अदृश्य और अज्ञात है। यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक बहुत बड़ी कमी को उजागर करता है। यह एक खाली कैनवास की तरह है, जिस पर वैज्ञानिक अपनी सबसे साहसिक परिकल्पनाओं को चित्रित कर सकते हैं। और यहीं से हमारी कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। जब पारंपरिक स्पष्टीकरण विफल हो जाते हैं, तो कुछ विचारक लीक से हटकर सोचने लगते हैं, क्या होगा यदि डार्क एनर्जी कोई प्राकृतिक बल है ही नहीं? क्या यह कृत्रिम हो सकती है? ये विचार कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद कालेब शार्क जैसे वैज्ञानिकों द्वारा सामने रखा गया है। इस परिकल्पना को समझने के लिए हमें कार्डाशेव स्केल के बारे में सोचना होगा। ये सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा खपत के आधार पर वर्गीकृत करने का एक तरीका है। टाइप 1 सभ्यता अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का उपयोग करती है। टाइप 2 अपने तारे की सारी ऊर्जा का उपयोग करती है। लेकिन फिर आती है टाइप 3 सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो इतनी उन्नत है कि वह अपनी पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। ऐसी सभ्यता के लिए तारे और ग्रह शतरंज के मोहरों की तरह होंगे। उनके लिए भौतिकी के नियम खिलौनों की तरह होंगे, जिन्हें वे अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि ऐसी एक या कई टाइप 3 सभ्यताएं अरबों साल पहले मौजूद थीं। वे किस तरह की समस्याओं का सामना कर रही होंगी? शायद वे ब्रह्मांड के अंतिम भविष्य के बारे में चिंतित थीं। हीट डेथ या बिग क्रंच। वे हमेशा के लिए जीवित रहना चाहती थीं। तो उन्होंने क्या किया? इस परिकल्पना के अनुसार उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी स्तर पर हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पेस टाइम के वैक्यूम में ऊर्जा को इंजेक्ट किया, एक ऐसी कृत्रिम ऊर्जा जो एक निरंतर प्रतिकारक बल के रूप में काम करती है। यही वह ऊर्जा है जिसे हम आज डार्क एनर्जी कहते हैं। लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे? इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। एक विचार यह है कि वे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए विस्तारित रखना चाहते थे, ताकि यह कभी भी बिग क्रंच में ढह न जाए।
यह उनके अस्तित्व को अनंत काल तक सुनिश्चित करने का एक तरीका था। एक और अधिक आकर्षक विचार यह है कि वे कॉस्मिक इंजीनियरिंग कर रहे थे। आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर धकेलकर वे ब्रह्मांड को अलग अलग पॉकेट्स में विभाजित कर रहे थे। प्रत्येक पॉकेट एक अलग ब्रह्मांड की तरह काम कर सकता है, जिसे वे अपनी प्रयोगशाला के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे इंसान नदियों पर बांध बनाकर ऊर्जा पैदा करते हैं। हो सकता है कि यह प्राचीन सभ्यता आकाश गंगाओं के बीच की विशाल दूरी का उपयोग किसी अज्ञात उद्देश्य के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने या संग्रहित करने के लिए कर रही हो। हम उनके इरादों की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। यह विचार हमें एक और गहरे सवाल की ओर ले जाता है। क्या हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन हो सकता है? यदि डार्क एनर्जी एक कृत्रिम पैरामीटर है जिसे बदला जा सकता है, तो यह इस संभावना को बढ़ाता है कि हमारा पूरा अस्तित्व किसी और का बनाया हुआ एक जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगर यह सच है, तो इसके क्या सबूत हो सकते हैं? क्या हम इस ब्रह्मांडीय इंजीनियरिंग के कोई निशान खोज सकते हैं? एक संभावित संकेत डार्क एनर्जी के वितरण में विसंगतियां हो सकती है। अगर यह प्राकृतिक है, तो इसे हर जगह बिल्कुल एक समान होना चाहिए। लेकिन अगर यह कृत्रिम है, तो शायद इसके किनारे या सीम हो सकते हैं, जहां यह इंजीनियरिंग परियोजना शुरू या समाप्त हुई थी। अगर हम ब्रह्मांड के किसी हिस्से में डार्क एनर्जी को थोड़ा अलग व्यवहार करते हुए पाते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। अब तक हमारे सभी माप यही बताते हैं कि डार्क एनर्जी आश्चर्यजनक रूप से एक समान है। यह कृत्रिम परिकल्पना के खिलाफ एक तर्क के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह इसके पक्ष में भी हो सकता है। शायद इसे बनाने वाली सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उनका काम बिल्कुल निखुंत ही है, कोई खामी नहीं है। तो अगर इन ब्रह्मांडीय इंजीनियरों ने वास्तव में ऐसा किया, तो वे अब कहां हैं? एक संभावना यह है कि वे इतने उन्नत हो गए हैं कि वे हमारे लिए पूरी तरह से अदृश्य हैं। वे एक उच्च आयाम में मौजूद हो सकते हैं, या शायद वे भौतिक रूप को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। एक और अधिक निराशाजनक संभावना यह है कि वे अब मौजूद नहीं हैं। हो सकता है कि उनका बनाया हुआ यह तंत्र अभी भी काम कर रहा हो, एक प्राचीन मशीन की गूंज की तरह, लेकिन उसके निर्माता बहुत पहले ही विलीन हो चुके हैं। हम एक विशाल स्वचालित मकबरे में रह रहे हो सकते हैं। एक और विचार है चिड़ियाघर परिकल्पना। शायद वे हमें देख रहे हैं, लेकिन जानबूझकर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी प्राकृतिक रिजर्व में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में विकसित होते हुए देखते हैं। हमारे लिए उनका प्रभाव डार्क एनर्जी के रूप में प्रकट होता है, जो भौतिकी का एक नियम लगता है। क्या यह भी संभव है कि डार्क एनर्जी एक विफल प्रयोग का परिणाम हो? शायद उस प्राचीन सभ्यता का इरादा कुछ और करने का था, लेकिन अनजाने में उन्होंने एक ऐसी शक्ति को उजागर कर दिया जो अब नियंत्रण से बाहर है और ब्रह्मांड को हमेशा के लिए अलग कर देगी। यह परिकल्पना हमारे स्थान और महत्व के बारे में गहरे दार्शनिक प्रश्न उठाती है। अगर ब्रह्मांड हमारे लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि किसी और के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया है, तो हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम बस एक विशाल ब्रह्मांडीय खेल में दर्शक हैं? ये हमें विनम्र भी बनाता है। हम जो खुद को बुद्धिमान समझते हैं, शायद एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जिसकी सबसे मौलिक संपत्ति एक कृत्रिम निर्माण है, और हम इसे नोटिस करने में भी असमर्थ हैं। यह ऐसा है जैसे एक चींटी एक सुपर हाईवे को एक प्राकृतिक चट्टान समझती है। अब आइए वास्तविकता की दुनिया में वापस आते हैं। मुख्य धारा के अधिकांश वैज्ञानिक इस विचार को अत्यधिक सट्टा मानते हैं। विज्ञान में
हमें ओकाम्स रेजर के सिद्धांत का पालन करना होता है, जो कहता है कि सबसे सरल व्याख्या ही अक्सर सबसे अच्छी होती है। एक प्राचीन आकाशगंगा विजेता सभ्यता की परिकल्पना करने की तुलना में यह मानना कहीं अधिक सरल है कि डार्क एनर्जी एक नई, अभी तक न खोजी गई प्राकृतिक शक्ति है। ये भौतिकी के हमारे वर्तमान मॉडल में एक मिसिंग पीस हो सकता है। वैज्ञानिकों के पास डार्क एनर्जी के लिए कई प्राकृतिक स्पष्टीकरण हैं। सबसे प्रमुख है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। यह विचार ऑल्बर्ट आइंस्टीन से आया है, जिन्होंने सुझाव दिया था कि खाली स्थान में भी अपनी एक अंतर्निहित ऊर्जा होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, अधिक स्थान बनता है और इस नए स्थान के साथ अधिक डार्क एनर्जी आती है, जो विस्तार को और भी तेज करती है। यह एक सुंदर और सरल विचार है, जो हमारे अवलोकनों से काफी हद तक मेल खाता है। एक और सिद्धांत है, जिसे क्विंटेसेंस कहा जाता है। यह सुझाव देता है कि डार्क एनर्जी एक प्रकार का गतिशील ऊर्जा क्षेत्र है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के विपरीत, यह क्षेत्र समय के साथ बदल सकता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा एक जैसा नहीं रहा होगा। कुछ वैज्ञानिक यह भी सोचते हैं कि शायद डार्क एनर्जी है ही नहीं। इसके बजाय हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण का हमारा सिद्धांत ही गलत हो। शायद आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत अधूरा है और इसे संशोधित करने की आवश्यकता है। कृत्रिम डार्क एनर्जी की परिकल्पना के साथ सबसे बड़ी समस्या सबूतों की पूरी कमी है। यह एक आकर्षक कहानी है, एक महान विचार प्रयोग है, लेकिन इस समय यह केवल विज्ञान कथा के दायरे में ही मौजूद है। इसका कोई परीक्षण योग्य प्रमाण नहीं है। तो फिर हम इस तरह के विचारों पर चर्चा ही क्यों करते हैं? क्योंकि वे हमारी कल्पना की सीमाओं को चुनौती देते हैं। वे हमें नए तरीकों से सोचने और नए प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करते हैं। विज्ञान केवल तथ्यों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, यह संभावनाओं की खोज के बारे में भी है। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि डार्क एनर्जी क्या है, या शायद कल एक नया टेलीस्कोप, एक नया प्रयोग हमें एक ऐसा डेटा देगा जो सब कुछ बदल देगा। ब्रह्मांड के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमेशा हमें आश्चर्यचकित करने की क्षमता रखता है। चाहे डार्क एनर्जी एक प्राकृतिक शक्ति हो या एक कृत्रिम निर्माण, यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अभी भी इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की शुरुआत में हैं। हमारे ज्ञान के महासागर के चारों ओर अज्ञात का एक बहुत बड़ा किनारा है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो हम एक वैज्ञानिक रहस्य से शुरू हुए और एक अविश्वसनीय संभावना की यात्रा पर निकल पड़े। डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को अलग कर रही है, चाहे वह आइंस्टीन का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हो, एक नया ऊर्जा क्षेत्र हो, या एक अरबों साल पुरानी सभ्यता की गूंज हो, एक बात तो तय है, यह ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है। यह हमें विनम्र बनाता है और हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े जवाब अक्सर सबसे गहरे सवालों में छिपे होते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या डार्क एनर्जी प्रकृति का एक नियम है या यह किसी के भव्य डिजाइन का सबूत है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में साझा करें।